मेरी मालकिन मुझे अपने साथ सोने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रही थी, पर मैं शादीशुदा था। लेकिन 4 करोड़ रुपए का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा जरूर गई थी कि सिर्फ एक रात की ही तो बात थी। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। सोने के लिए मैं सोच रहा था कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी काम करके नहीं कमा पाऊंगा। इसीलिए मैंने उनको हाँ कर दिया। जिस रात में मालकिन के साथ सोया, उस रात मालकिन ने पूरी रात मेरे साथ अपने घर में पूरी पूरी रात को सुकून से सो नहीं पाता था। हमारा छोटा सा घर था। मालकिन की कही हुई बात को अपनी पत्नी को कैसे बताऊं, ये समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे यही सब सोच रहा था। आंखें बंद करता तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आ रही थीं, और जब आंखें खोलता तो ऊपर लगा हुआ पंखा, जो बेहद धीरे धीरे चल रहा था और जिसमें से आवाज आई ही थी, मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे बराबर में ही मेरी पत्नी आराम से सो रही थी, गर्मी और पसीने से बेफिक्र होकर। मुझे तो जैसे नींद नहीं आ रहा थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं भी सो ही जाता था, लेकिन जब से मालकिन ने मुझे वह ऑफर दिया था, तब से मेरी तो नींद जैसे गायब हो गई थी। मुझे अपने घर की हर चीज में कुछ न कुछ कमी नजर आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ 4 दिनों की मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। 4 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने उसके बदले में जो मुझसे मांगा था, वो एक शादीशुदा होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं ये सब उनके साथ कैसे कर सकता था? पहले तो मैंने मालकिन की बातों को सुनकर मना कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। जिस गरीबी में और मेरी पत्नी जी रहे थे, कई सालों से 4 दिन का वक्त गुजर चुका था, लेकिन आज तक भी मैं नहीं समझ पाया था कि मुझे क्या करना है। मालकिन से बात की और उन्हें कहा कि मुझे 4 दिन का और वक्त दे। वह मान गई। 4 दिन भी इसी तरह से निकल गए। मालकिन ने फिर मुझसे पूछा कि मैंने क्या सोचा है। मैं न जाने क्यों, हाँ मैं सर हिला दिया और मैं घर लौट आया। मुझे लालच आ गया था उन पैसों का। अभी तक भी मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। क्या बोलता मैं उससे? फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे करके मैं उसे मना लूंगा। दिमाग में बस 4 करोड़ रुपए चल रहे थे। लग रहा था कि एक बार यह पैसा आ जाए तो हमारी कितनी परेशानी खत्म हो जाएगा। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं अपनी पत्नी के शौक पूरा करने के लिए कंपनी में नौकरी शुरू की। मैं कंपनी में काम करता था और वहां पर सुपरवाइजर था। वैसे तो वहां पहले भी काफी आदमी सुपरवाइजर का काम करते थे, लेकिन न जाने क्यों मालकिन मुझ पर बहुत मेहरबान थी और मेरे साथ हमेशा प्यार से ही पेश आती थी, जैसा उनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ था। मेरे साथ वैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं था। कई बार वह दूसरे लोगों पर गुस्सा भी हो जाती थी, पर मुझ पर वह कभी नाराज नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई गलती नहीं होती थी। जाने क्यों वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 9 से 10 महीने का समय ही हुआ था, लेकिन इतने ही समय में उनका काफी ध्यान मुझ पर था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे लोग जो वहां पर काम करते थे, वह भी हैरान थे। अक्सर लोग मुझसे यही कहते थे कि भाई हमें भी ऑफिस में ज्वाइन किए हुए 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन मालकिन ने आज तक हमारी तनख्वाह सिर्फ एक ही बार बढ़ाई है, वो भी इतना कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से उन्होंने तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा कौन सा काम करते हो कि मालकिन का तुम पर मुझे बखूबी समझ आ रहा था। उतने में ही एक दूसरा आदमी कहने लगा, कहाँ कि अरे, मालकिन तो उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी मेहरबानी हो रही है, वरना इसको आता ही क्या है। हम लोग जितना काम करते हैं, ये उसका आधा भी नहीं करता। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उन्हें कहा कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैं भी वही काम करता हूँ जो तुम करते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता। मैं मालकिन के लिए मैं क्या करूं? अगर वह मुझे तुम लोगों से ऊपर रखती है, तो अगर तुम लोगों को इतना बुरा लगता है तो तुम जाकर बात करो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं चिल्लाकर बोला था। फिर लोग वहां जमा हो गए थे। एक दो आदमी मुझसे बहस करने लगे। उतनी ही देर में मालकिन भी वहां पर आ गई और पूछने लगी कि क्या बात हो गई है, जो आपस में लड़ रहे हो। न जाने मुझे क्या हुआ था। मैंने भी बेशर्मों की तरह उनको सारी बातें बता दी। उन आदमियों के बारे में भी बता दिया। वो उनके लिए इस तरह की बातें बोल रहे थे। वह आदमी उसके सामने नजरें झुकाए चुपचाप खड़े थे। वह कहने लगी कि इस कंपनी की मालकिन मैं हूं। मेरी मर्जी में किसी को भी सैलरी बढ़ाओ। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आज से ये जॉब छोड़कर चला जाए। आप लोग कौन होते हैं किसी के भी बारे में? उल्टा सीधा बोलने वाले किसने हक दिया है आप लोगों को बोलने का? मालकिन का इतना कहते ही बाकी आदमियों की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मालकिन कहने लगी कि आगे से मैं इस तरह की बातें न सुनो तो अच्छा होगा। मैं यहाँ पर काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर मेरे कानों में अब से ऐसी बातें आई
तो मैं उसे उस समय ही नौकरी से निकाल दूंगी। मैं तो सोच रहा था कि वो कितनी अच्छी इंसान है और मुझे बहुत सुकून भी था। लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी, क्योंकि जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं बेहद हैरान रह गया था। एक दिन मेरी कंपनी की मालकिन ने कहा कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम का जब समय हुआ तो सब लोग अपने घर जा रहे, कंपनी बंद होने का समय हो गया था और मैं अभी भी ऑफिस में था। इंतजार कर रहा था कि वह मुझे कब बुलाए। और उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था। मुझे बेहद घबराहट भी हो रही थी। उन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया? क्या बात है? वह सुकून से अपने कैबिन में बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा कि मैम, मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम है तो आप मुझे जल्दी बता दीजिए। उन्होंने मुझे इस समय अंदर आने के लिए कहा और कहा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी कुछ बात करनी है। मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और बड़े ही बुझे हुए से उनके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरी पत्नी भी घर पर इंतजार कर रही होगी और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा। मैं चुपचाप बैठकर उनके मुंह की तरफ देख रहा था कि क्या कहने वाली है। कुछ देर तक उस कैबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बेहद ध्यान से देख रही थी और मन मन मुस्कुरा रही थी। उनकी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी अजीब सी सोच का शिकार होने वाला था। उनकी अगली बात को सुनकर मैं हैरान रह गया था और वो कहने लगी कि अमन, तुम बेहद खूबसूरत हो। जवान भी जब मैं तुमको देखती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। उनकी बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मुझसे इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपको कहने का मतलब क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? मैंने उन्हें कहा कि मैम, मुझे देर हो रही है, मैं घर पर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरे इंतजार कर रही होगी। मेरा इतना कहते ही उसके चेहरे का तो हाव भाव बदल गए। वह चुप हो गई। मेरी बात को सुनकर हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगे कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। और वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके कुछ देर बाद वो मुझसे पूछने लगे कि आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने कहा कि मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है। तो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं, और कहने लगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कल समय से आ जाना। काफी उदासी भरे अंदाज में ये सब बोल रही थी। मैं उठा और उठकर ऑफिस के बाहर निकल गया। मेरी पत्नी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए बात की थी। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2 साल हुआ था, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी और न ही हम अभी खुद चाहते थे, क्योंकि सच कहूं तो हमारी हैसियत नहीं थी एक बच्चे को पालने की। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले हम अच्छे से मेहनत करके कुछ जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की जिंदगी में और मेरी पत्नी जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को भी वैसे ही जिंदगी जीना पड़े। अगले दिन में रोज की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगा और समय से निकल जाया करता था। कुछ दिनों तक मालकिन खामोश थी। मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहती है और कहने लगी कि मैं मजबूर हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे। मैं जानती हूं कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी न लगे, लेकिन बस मैं एक बार आपसे बात कर लेना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। मुझे उनकी ऐसी बातें को समझ नहीं आ रहा था। आखिर में उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करता था। मैं उनकी कैसे मदद कर सकता था? मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? उसके बाद उन्होंने जो मुझे बात बताई, उसे सुनकर मेरे दिमाग चकरा गया। वो मुझे कहीं कि वह मुझे अभी 4 करोड़ रुपए देंगी, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी बात माननी होगी। वो बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं बहुत आराम से मान जाता। पहले तो मैं सुनने के बाद ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छे से सोच लो। उसके बाद जवाब देना में भी एक बार को सोच में पड़ गया, क्योंकि यह रकम तो वाकई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था, उसमें हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में बताता हूँ, और मैं उठकर उसके ऑफिस के बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि तुमने जितना समय मांगा है, मुझे उतने समय के अंदर में ही जवाब दे देना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था और मुझे अपनी पत्नी से एक बार पूछना था। उसे तो पता नहीं था, उसके बिना इजाजत में यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। इतनी परेशानी में भी हम दोनों मियाँ बीबी ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया था, एक दूसरे को हमेशा समझे थे
और एक साथ मिलकर ही अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपनी पत्नी से करनी थी, वो छोटी बात तो नहीं थी। कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात को सुनते ही मना कर देगी। सिर्फ 1% ही उम्मीद थी कि शायद वह मान जाए, हमारी गरीबी और हमारी लाचारी को देखकर, और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर वह मेरी बात मान जाती है, तो उससे बस कुछ महीनों के लिए ही तो उसे दूर रहना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी जिंदगी में पैसे होते। हमारी जिंदगी बेहद खुशहाल होती। लेकिन कुछ महीने भर पता नहीं वो माने या नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पूछो। कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दे, हजार बातें मेरे मन में आ रही थीं। आखिर बात उसकी शायद इज्जत पर जो लगने वाली थी। कोई भी औरत इस तरह से अपनी इज्जत पर दाग लगाकर पैसा नहीं लेना चाहेगी। और पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी थी। बस यही सोच रहा था कि कैसे बात करो। समय भी तो कम था। बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा थे। जैसे तैसे महीने का गुजारा होता था हमारा। हम दोनों मेहनत इसीलिए कर रहे थे कि हम अपना घर खरीद पाएं। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी पत्नी से आज रात को बात करने का सोचा। लेकिन उससे पहले मैंने उसकी पसंद का सारा खाना बनवाया। जब शाम को मैं घर आया, तो बना हुआ पसंद का खाना देकर पत्नी के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई। लेकिन साथ ही परेशानी भी देखते हुए कहने लगी कि यह सब मत बनवाया करो। जानते हो ना कि कितनी महंगी है ये सब खाने की चीजें। हमारे हालात ये सब खाने के नहीं हैं। ये पैसे रहते तो हमारे अगले 7 दिन का खाना बन जाता। तुमने एक ही दिन में इतना सारा खाना अच्छा क्यों बनवा लिया है? मैंने कहा कि क्या हम पूरी जिंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचे, कहाँ नहीं, क्या चीज खाएं और क्या ना खाएं। उसकी बातों को सुनकर मैंने कहा कि तुम जानती हो ना कि सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अब हमारे नसीब लिए ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। मेहनत तो कर ही रहे हैं। न देखो, शायद समय के साथ ही इन हालातों से बाहर आ जाए। तो मेरी पत्नी को कहा कि मुझे एक काम मिला है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने खाना साइड कर दिया। कहने लगी कि ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे कि हम करोड़पति एक कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। मैंने सारी बात बता दी। उसने बेहद और खामोशी से मेरी बात को सुना। उसको बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके मन से बात लेने के लिए मैंने उससे कहा कि सोच रहा हूं कि कल मैं उन्हें जाकर मना कर दो, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। वह मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी कि तुमने तो मुझे भी मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहूं मैं तुम्हें। लेकिन जो रकम तुम्हारे मालकिन ने तुम्हें देने के लिए कही है, वह कई बहुत बड़ी है। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि तुम्हें क्या जवाब दो। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझन और परेशानी से गुजर रही थी, जिसे अब तक मैं गुजर रहा था। उसको भी कुछ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद वो मुझे कहीं कि ठीक है, तुम उनकी बात मान लो। मेरी मालकिन ने कहा था कि वह भी बेऔलाद है, उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से मालिक बांझ हैं, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, पर हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। मालिकन और मालिक दोनों को एक बच्चे की इच्छा है। वह कह रहे थे कि वह चाहे तो वह बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती और अपना खून ही चाहती हैं। उन्हें खूबसूरत बच्चा चाहिए। इसीलिए उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मैं भी बहुत ही खूबसूरत था। मालकिन ने उस दिन कहा था कि बस यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा दी। मुझे सिर्फ बचा चाहिए और कुछ नहीं। अब क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम परेशान मत हो। खुद से नहीं, डॉक्टर की मदद से तो मेरे बच्चे के बाप बन जाओगे। जिस समय मैं प्रेग्नेंट होगी, उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमेशा साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारा चेहरा देख पाए और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। बस यही चाहती हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी पत्नी इस बात से राजी हो गई थी। मालकिन को जाकर मैं अगले दिन हाँ कर दिया था और आगे का सारा काम शुरू हुआ। और डॉक्टर की मदद से मालकिन प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मालकिन प्रेग्नेंट हुई, उस दिन मालिक मुझे जाकर यहाँ से अपने घर लेकर आए। अब जब तक बच्चा नहीं हो जाता, मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में ही रहना था। और कोई भी मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी के साथ आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालकिन के प्रति भी मुझे देखकर अजीब से मुंह बनाया करते थे। उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बस मजबूरी थी। वह मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वह देख रहे थे कि मालकिन मेरा ध्यान रखती थी। मेरी खाने पीने से लेकर हर चीज का ध्यान वह रहती थी। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। मैं उसे बहुत कम मिल पाता था। मालकिन की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान
मैं मालिक मुझे अच्छा खाने को देता था, अच्छे अच्छे जगह घुमाने को ले जाता था, शॉपिंग करके घर आता था ताकि मालकिन का मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो। बहुत ध्यान रखते थे। मैं उनकी दवाइयाँ से लेकर जूस दूध हर चीज़ का ध्यान में खुद रखता था। मैं भी वक्त गिन गिन कर गुजार रहा था, कब समय खत्म होगा और मैं अपनी पत्नी के पास वापस जा पाऊंगा। मैं जब भी अपनी पत्नी से मिलता था या उससे फ़ोन पर बातें करता था तो वो अक्सर मुझे उदास दिखती थी, बहुत उदास रहती थी। कहती थी कि मैं तुम्हें हाँ कह दी, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा था कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसी किसी और औरत के पास नहीं देख पा रही हूँ। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे समय निकाल रही हूँ। मैं उसे कहा कि बस कुछ समय की ही तो बात रह गई है, अब तक पर बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा सा कर लो। तुम जानती हो ना कि उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर सा घर खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, आए दिन की हमारे खाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जानती हो ना कि मैंने यह सब कुछ क्यों किया है। और वो अक्सर कहा करती थी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आज मुझे बस तुम चाहिए। मैं नहीं रह पा रही हूँ। तुम्हारे बिना काफी इंतजार करने के बाद वह समय भी आ गया जब यह वक्त भी खत्म होने को आया था। मालकिन एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैं उसके बच्चे को देखा और तुरंत अपनी पत्नी के पास आ गया। काफी देर तक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पत्नी को फोन करने की भी कोशिश की, पर उसने फोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस पड़ोस वालों की मदद से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी जमीन पर गिरी हुई थी। मैं जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वह इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद मुझसे दूरी गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जानता था कि वह किस हद तक परेशान हो चुकी है। वह दुनिया से चली गई थी। मैंने यूं ही रोते रोते कई दिन गुजार दिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपनी मालकिन के पास गया। सोचा उन्हीं के पास रह लूंगा, आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे का बाप हूं मैं। वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती है। मैं बेहद दुख हारे हुए मन से उनके घर पहुंचा। गेट पर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि मालिकन अपने पति के साथ थी और वो बच्चे को अपनी गोद में उठाए उसे प्यार कर रही थी। अपने पति को भी उन्हें गले लगा रखा था। तीनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ देर में मालकिन की नजर मुझ पर पड़ी। वह मुझे कहने लगी कि अरे, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने मुझसे उन पैसों का चेक भी नहीं लिया। कितनी हड़बड़ाहट में चले गए थे। उन्होंने मुझे 4 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा था। मैंने बताया कि मेरी पत्नी मुझसे दूर होने के गम में इस दुनिया से ही चली गई। मैंने तो यह काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसकी और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैंने वो पैसे लेकर उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में एक घर खरीद लिया और एक छोटी सी कंपनी भी खोली। कुछ ही महीनों में मेरा बिजनेस तरक्की करने लगा। कुछ सालों के बाद मेरी मुलाकात मेरी मालकिन से हुई, बिजनेस के सिलसिले में। तो उस वक्त मालकिन मुझे पहचाना नहीं भाई। मैंने कहा कि आप ठीक तो है ना। तो वो मुझे बहुत चौंक कर देखी और बोली कि कौन हो। मुझे मालकिन बहुत दुखी और कमजोर लग रही थी। मैंने कहा कि अमन हूँ, आपके कंपनी में काम करने वाला। यह सुनकर वो रो पड़ी और मुझसे लिपट गई और बोली कि मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हें कहीं नहीं मिले, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मालकिन ने ऐसी बातें बताई जिससे मैं हैरत में पड़ गया। मालिक अब इस दुनिया में नहीं थे। वो बच्चा उनका नहीं, किसी और का है। ये सोचकर उनको बीमारी हो गई थी और कुछ वक्त बाद वो मर गए। मालकिन को किसी के साथ की जरूरत थी, फिर मैं भी तो अकेला था। मेरी भी पत्नी मर गई थी, मुझे भी किसी का साथ चाहिए था। मैंने मालकिन से शादी कर ली और उस बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों मिल गए। इंसान लालच करता है, उसको सीख मिलती जरूर है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है।